हेलो एवरीवन, सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन फरवरी के लिए स्केड्यूल्ड है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आप नहीं जानते तो सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एग्ज़ामिनेशन को बार-बार फ्लंक करते रहोगे, आप एग्ज़ामिनेशन को बार-बार अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और दैट वेज़ आपका जेआरएफ सिक्योर करना डिफ़िकल्ट है। तो बहुत सिंपल है, ये चीज़ें अगर आप जानते हो, इनको फ़ॉलो करते हो, मैं एक पॉज़िटिव नोट से स्टार्ट करूँगी इस वीडियो को। अगर आप ये चीज़ें जानते हैं, अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो डेफ़िनिटली आप एग्ज़ाम बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की है कि ये लोग वीडियो बिल्कुल ना देखें। तो मैं आपको वीडियो के जैसे-जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में ये बात हो रही है। बट मैं इनिशियली आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने फिर भी इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है, तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेके लेकिन लाइक नॉट सो सीरियस या फिर एकदम बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड है आपका कि ठीक है, हो जाएगा, देखा जाएगा, या फिर आपके मन में अगर संशय कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको लगती हैं, इस तरीके के थॉट प्रोसेस के आप बच्चे हो, या फिर अगर आप सिर्फ एक उड़ता पंछी हो, कभी इस वीडियो, कभी उस वीडियो, कभी यूट्यूब के सारे वीडियो देख लेंगे हम स्ट्रैटेजी के बारे में 50,000, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे मेहनत से, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है बच्चों। आप इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ के जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन-सी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे अगर आप से फरवरी का एग्ज़ाम है, आप देंगे तो आपका जेआरएफ निकलेगा ही निकलेगा। और अगर आपको ये नई बातें नहीं पता, तो डेफ़िनिटली आप उस एग्ज़ाम में मत बैठिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं ऐसे जो पेपर का पैटर्न है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। पेपर के पैटर्न में हमें बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस, थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चंस, मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब यूनिट 313 को मिला दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप के सवाल आपको मिलाकर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है। अब सिंपल है, जब आपको मिला के सवाल दिए जाते हैं और बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझसे ये पूछते हैं, मैम कितनी यूनिट कर लें तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, या फिर मैम इतनी यूनिट छोड़ दें तो हो जाएगा क्या, या फिर मैम यूनिट 13 छोड़ दें तो हो जाएगा क्या, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो बच्चों, यूनिट 13 एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसको कि क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ खुद में नहीं है, उसको मिक्स करके भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट 3 और यूनिट 13 को मिला दिया तो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स बन गई। अभी मैंने आपको उसके क्वेश्चंस भी करवाए थे अपने लेटेस्ट यूनिट 13 के सेशन में यूट्यूब पे ही। इसके अलावा सारी यूनिट 2 मिला दिया, यूनिट 13 मिला दिया, तो सेल बायोलॉजी की टेक्निक्स हो गई। तो दैट वेज आपसे टेक्निक्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मिला के पूछ रहे हैं फॉर दैट मैटर, है ना। तो अगर आप यूनिट्स नहीं करके जा रहे हैं पूरी, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट 10 यूनिट नहीं करके जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों जेआरएफ सिक्योर करना, दैट टू विद अ गुड रैंक। ठीक है, 10 यूनिट तो कम से कम आपको करनी ही करनी है। तो नए पैटर्न के हिसाब से आपको अपना तरीका, अपनी प्रेपरेशन को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि जो आपकी यूनिट्स हैं, कम से कम 10 तो आपको करनी ही है, और 10 के बाद में फिर आपकी जो 3 यूनिट्स रह जाती हैं, उसके भी कम से कम जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, वो आपको करने ही हैं। इस प्रायोरिटी में आपको उनको रखना है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है, जैसे कि हमने बात किया कि अब नया जो चीज़ें यहाँ पर सीएसआईआर पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी तक वो जिब्रेलिक एसिड का पाथवे पूछते थे, बायोसिंथेटिक पाथवे, कहाँ पर पूछते थे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के केस में। लेकिन अब वो फंजाई और बैक्टीरिया में जाकर भी इसका पाथवे पूछने लगे हैं। तो ये इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। अभी तक वो फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ पूछ रहे थे बी फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में, तो अब वो जी फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में भी पूछने लगे हैं और इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। सो द पॉइंट इज कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, उसके आसपास की चीज़ें भी थोड़ा सा आपको पढ़नी होंगी। अब मैं ये नहीं बोल रही कि देखो आसपास में आप बोलोगे मैम कितना, है ना, उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। नॉलेज इज अबंडेंट, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उस पे थोड़ा-सा आपको चेक रखना होगा, और वो चेक रखने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे महानुभाव बच्चे हैं जो कि अभी इस वीडियो के कमेंट पे भी कोई लिख देगा आके, नहीं मैम पीवाईक्यू से कोई नहीं आते, फलाने सर ने बताया है, उन्होंने सर ने या मैडम ने बताया है। बेटा, अगर तुम नहीं करके जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस,
तुम अगर तुम्हारे नंबर फॉर एग्जांपल 140 आ सकते हैं तो 110 पे रह जाओगे, अगर तुम्हारे नंबर 120 आ सकते हैं तो 80-90 पे रह जाओगे। क्यों रह जाओगे? क्योंकि बहुत सिंपल है, तुम्हें पैटर्न नहीं पता, तुम्हारा माइंड उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इक्विप्ड नहीं है, तुमने ये नहीं देखा पेपर के पैटर्न को एनालाइज करके कि कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से लेसर इंपॉर्टेंट है, और उन पे तुम फोकस ही नहीं कर रहे। तुम्हें पता ही नहीं है कि पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है या किस तरीके से सवालों को करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज ना कभी कम हुआ है ना कभी कम होगा आने वाले कई सालों तक। तो मेक श्योर कीजिए कि आप कम से कम मिनिमम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट वन। अभी जो आपका एग्जाम हुआ है वहां से स्टार्ट करते हुए पीछे तरफ चलते जाइए। 5 साल के PYQ मतलब 10 पेपर आपके आराम से बन जाएंगे, और वो भी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट आप करोगे तो अकॉर्डिंगली आपके अच्छे खासे पेपर्स हो जाएंगे। प्लीज मेक श्योर आप इन्हें जरूर करके जा रहे हैं, जरूर करके जा रहे हैं विदाउट फेल। ठीक है, ये आप करके ही जा रहे हैं। फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज कि अगर हम ठीक है क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, हमने पैटर्न देख लिया, हमने नए क्वेश्चंस को भी देख लिया, वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट मतलब एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझे आकर बोलते हैं एग्जामिनेशन के बाद, मैम पेपर बहुत अच्छा था बट बहुत लेंदी पेपर था। ठीक है, तो लेंदी किन बच्चों को लगेगा पेपर? जिनको टाइम मैनेज करना नहीं आया, सिंपल बात है। और इसके अलावा उन बच्चों को लेंदी लगेगा जिन्होंने प्रीवियसली प्रैक्टिस नहीं की है क्वेश्चंस की, जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए या फिर जिन्होंने PYQs नहीं लगाए। ठीक है, तो इसके लिए अगेन PYQ एक रेमेडी है। सेकंड बहुत सिंपल है कि आप जो पेपर है मॉक टेस्ट लगा कर जाइए, और उससे होगा क्या कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने का एक आइडिया लगेगा कि कितने समय में आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन एक बार आपकी नज़र से गुजरा हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप घर आके पछताते हैं, अरे इतना इजी सवाल भी था आगे, हमने तो देख ही नहीं पाए। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा फास्ट रीडिंग की हैबिट डालनी होगी, डेवलप करनी होगी, और ये करना होगा कि एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन एक बार तो आपकी नज़र के सामने से गुजर जाए। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस हमारे साथ कीजिए। हम रैपिड फायर सेशंस करवाते हैं, पोल बेस्ड, टाइम बेस्ड, टाइमर बेस्ड सेशन करवाते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, यहाँ पर भी और टेक्स्ट बुक के ऐप पर भी, दोनों जगह पर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो मेक श्योर करके यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस की अपडेट्स आपको यहीं मिलती हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, चाहे वो रैपिड फायर सेशंस हो, चाहे वो शॉर्ट सेशंस हो, सबके PDFs अपडेट सब कुछ आपको यहीं मिल रहा है। तो स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, नाम सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मेरी 2 फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पर मंडे टू फ्राइडे 7 बजे, और टेक्स्ट बुक के ऐप पर मंडे टू फ्राइडे 8:15 बजे। दोनों में आप जुड़ सकते हैं, दोनों में ही अमेजिंग हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। मेक श्योर आप यहाँ ज़रूर जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं हर बार आपको बोलती हूँ, हर बार आप मेरे चैट में आकर देख सकते हैं, जब एग्जामिनेशन होता है जिस दिन, उस दिन बच्चे मुझे आकर मैसेजेस कर रहे होते हैं, कमेंट में बता रहे होते हैं, मैम जो आपने प्रैक्टिस करवाई वहाँ से बहुत क्वेश्चंस फंसे। तो मेक श्योर आप इन सेशंस का पार्ट है ही हैं। उड़ते परिंदे मत बनिए, कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ जुड़िए मेरे साथ जुड़े हो, मेरे साथ, जिस किसी और के साथ जुड़े हो किसी और के साथ, आई डो नॉट लाइक, उसका मुझे कंसर्न नहीं है कि आप यहीं आओ इसी क्लास में आओ, पर जहाँ भी जाओ, जिसकी भी क्लास देखो, रेगुलर देखो, क्योंकि यू नेवर नो किस सेशन में वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ जाएगी और आपसे मिस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे साथ प्रेपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रेपरेशन, तो इलीट बैच फॉर जून 2025 लाइव हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। मेक श्योर आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए टाइमली मैनर में। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे खास बात यहाँ पर यह है बच्चों कि एक तो आपको बुक्स मिलेंगी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैशबैक ऑफर चल रहा है, और ये सिर्फ आज के लिए है, आज के लिए बचा हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या है, अगर आप 12 महीने प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 12 मंथ्स प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और अगर आप जून वाले अटेम्प्ट में CSIR नेट JRF, नेट या JRF कुछ भी क्वालिफाई करते हैं तो आपको 100% तक कैशबैक यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब आपकी पढ़ाई कंप्लीटली ऑलमोस्ट फ्री होने वाली है। तो ये बहुत ही अमेजिंग आपके पास मौका है एक, और इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर गेट CSI नेट सेट लाइफ साइंस की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 12,132 रुपये में आपको 12 +
3 महीने 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बच्चों। और इसके लिए जो कोड आपको यूज़ करना है वो है दीपशिखा। तो दीपशिखा आप कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको सिर्फ और सिर्फ इतने अमाउंट में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और वो पैसा भी आपको वापस मिल सकता है अगर आप JRF या नेट क्वालिफाई करते हैं। तो इससे अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है बच्चों। तो मेक श्योर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें ज़रूर से इसको यूज़ करके ज्वाइन कर लीजिए। ये मौका बार बार सच में नहीं आता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। इसके अलावा IIT जैम के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपके लिए ऑफर है। 928 रुपीज़ में आपको Feb 25 एग्जाम डेट तक की वैलिडिटी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। कोड रहेगा दीपशिखा। एंड अगर आप हमारे साथ एग्जाम फरवरी की तैयारी कर रहे हैं तब तक के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3465 में ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्काउंट के लिए दीपशिखा कोड को आपको यूज़ करना होगा। सिमिलरली HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट तक की वैलिडिटी का आपको मिल जाएगा 3999 में, और दीपशिखा कोड यूज़ करोगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वापस आते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर जो हम बात कर रहे थे आपसे। तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई जो आपको पता ही होनी चाहिए। सिलेबस, पैटर्न, नया जो चेंजेस लेकर आ रहा है CSIR, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आपको लेकर चलना है, जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करना होता है। और 5th पॉइंट आता है नेगेटिव मार्किंग बच्चों। सच में मतलब अगर मैं बात करूँगी 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और 100 में से 50 का एग्ज़ाम खराब हो रहा है, तो 50 में से 40 का एग्ज़ाम खराब हो रहा है नेगेटिव मार्किंग के कारण, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं, चाहे वो PYQ चाहे वो मॉक टेस्ट, तो देखिए कि आपका जो एप्टीट्यूड है वो कैसा है, कि आप लॉजिकल गेसिंग जब करते हैं तो आपका दिमाग सही तरफ जाता है या गलत तरफ जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, और ये बात आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आप भी क्या उन्हीं बच्चों में अपने आप को गिनते हैं, क्योंकि और ये ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कि कोई इसमें शर्म की बात है। ये बहुत बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है बच्चों की, कि होता क्या है 4 ऑप्शन थे, 4 में से 2 को एलिमिनेट कर दिया, 2 बचे। अब उन 2 में से हम गलत ऑप्शन की तरफ हमारा दिमाग जाएगा और गलत को चूज़ कर देंगे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, इस चीज़ के बारे में मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी भी क्या ये प्रॉब्लम है। एंड मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जेन्युइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और अग्री करेंगे मेरी इस बात से। तो ये आपको पता करना है मॉक टेस्ट देते वक्त, ठीक है, कि क्या आपका भी एप्टीट्यूड वैसा ही है, और उससे क्या होगा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग से बचने का सिंपल तरीका है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पहले उनको अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो टोटल आपको करने हैं इस मतलब बी और सी सेक्शन की बात करते हैं, मान लो बी और सी सेक्शन में टोटल आपको करने हैं 35 सवाल और 25 सवाल। अब इसमें से आपने मान लीजिए कर लिए 20 क्वेश्चंस, और इसमें से आपने कर लिए मान लो 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके शॉर्ट है। अब इसके बाद में जब क्वेश्चंस करोगे तो सिंपल है, पहले ऐसे ऑप्शंस चूज करो जहाँ पर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सको कम से कम। 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो पक्का आंसर आ गया। फिर एलिमिनेशन वाली चीज़ें ढूंढो, और ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिनका आंसर पक्का आना बहुत स्वाभाविक है, जैसे कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हो। ये 5 टाइप के सवाल जहाँ पे आपको बहुत आराम से उनके आंसर्स मिल जाते हैं। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और इनके पक्के आंसर्स होते हैं, मतलब इनमें दिक्कत नहीं होगी, इनमें गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आराम से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और मैंने जैसे कि बोला था कि ये लोग वीडियो बिल्कुल ना देखें, तो अगेन मैं फिर से बोलूँगी कि अगर आपने अभी भी देख लिया ये वीडियो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप अभी भी ये बोलते हैं कि नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल नहीं फंसते हैं, नहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है, वैसा ही है, पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है, हमसे बनता नहीं है, हमसे हो नहीं पाएगा, अगर आप उस प्रवृत्ति के इंसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो खुद में बदलाव नहीं कर सकते, मैं उनकी कैसे हेल्प कर पाऊँगी मुझे नहीं पता। अगर आप खुद में बदलाव करने तैयार हैं, अगर आप बदलाव के साथ आगे बढ़ने तैयार हैं और हार्ड वर्क करने तैयार हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ तभी आपका साथ दे सकती हूँ। अपना ख्याल रखिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, बहुत अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं, लेकिन कोड आपको सिर्फ और सिर्फ दीपशिखा ही यूज़ करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।